डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रेजेंट टेंस करेंगे। प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान समय, वर्तमान काल, जो अभी का समय चल रहा है, जो अभी कोई भी घटना अभी हो रही है उसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस में क्या होगा देखिए, ये हैपन नाउ, जो अभी हो रहा है वो हैपन रेगुलरली, जो आपके डेली हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप डेली ब्रश करते हैं, आप सुबह जल्दी उठते हैं, ठीक है, ये चीजें। और क्या होगा, ऑलवेज ट्रू, जो हमेशा सच है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि द सन राइज इन द ईस्ट, ये सच्चाई है। वाटर बॉल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, सच्चाई है ये, ठीक है। जनरल फैक्ट है ये भी एक, वाटर बॉल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस जनरल फैक्ट है, ठीक है। द स्काई इज ब्लू, जनरल फैक्ट है, ठीक है। ये सभी चीजें क्या है, प्रेजेंट टेंस में आती है। चलो देखते हैं। वी यूज प्रेजेंट टेंस टू टॉक, किसके लिए हम प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं? एक्शन हैपनिंग नाउ, जो अभी फिलहाल हो रहा है उसके लिए। हैपनिंग रेगुलरली और रिपीटली, रेगुलर हो रहा है, रोज हो रहा है, या रिपीट हो रहा है, प्रॉपर टाइम के बाद रिपीट हो रहा है, उतने ही समय बाद रिपीट होता रहता है, उसके लिए हम प्रेजेंट टेंस लगाते हैं वहां पे। जो ऑलवेज ट्रूथ है उसके लिए। फीलिंग्स के लिए, जो हमारी लाइक्स डिसलाइक्स है, जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें अच्छा नहीं लगता, जो हमारी थॉट्स है, जो हमारे विचार है, उनके लिए क्या है ये, हम यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का ही यूज करते हैं। देखिए, कुछ चीजें ध्यान रखनी है आपको। क्या चीजें हैं? देखिए, सबसे पहली है कि आपको ही सी इट, ही सी इट प्रोनाउन है, ही सी इट, या किसी का कोई भी नेम हो, ठीक है। ही सी इट या किसी का भी नेम हो, उसकी जो भी मेन वर्ब होगी उसके साथ एस या ई एस लगेगा, उसके साथ एस या ई एस लगेगा। जैसे ही प्लेज, सी गोज, इट वॉचेस, ठीक है। राम गोज, राम प्लेज, ठीक है। वहां पे क्या है, हम एस या ई एस लगाए। आई, यू और वी, दे और प्लूरल, इनके साथ हमेशा क्या लगाते हैं हम, इनके साथ हमेशा हम सीधा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यहाँ पे एस या ई एस हम नहीं लगाते। जैसे आई प्ले, यू गो, वी वॉच, ठीक है, यहाँ पर हम एस या ई एस का यूज नहीं करते। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। चलो, अब टेंस जो है, प्रेजेंट टेंस 4 टाइप्स के होते हैं। पहला जो टेंस है उसको हम कहते हैं सिंपल टेंस, सिंपल टेंस। सेकंड, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फोर्थ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। अब कैसे पता चलता है कि कहाँ कौन सा आएगा? देखिए, सिंपल टेंस सामान्य टेंस होता है, इसमें नॉर्मल सी होती है, जो हम डेली काम करते हैं, या फिर जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वहां पर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस लगाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे आई गो टू स्कूल एवरी डे, डेली स्कूल जाते हैं, ठीक है। वहां पर सिंपल टेंस है, जो हम डेली काम करते हैं, रोज जो हम काम करते हैं, या फिर जो सच्चाई है, जो हम कह सकते हैं ऑलवेज ट्रू है, वहां पर हम क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। हिंदी में कह देते हैं ना कि ता है, ती है, ते है, वो चीजें रटने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जो डेली हो रही है, जो हैबिट्स है, जो रूटीन है, या जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, वहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाना है, ठीक है। अब इसका रोल क्या है, देखिए कैसे सेंटेंस को बनाएंगे। उससे पहले यूजेज देखिए, अभी मैंने जैसे बताया, एक्शन दैट हैपन रेगुलरली, जो हमेशा होता है उसके लिए, और जनरल ट्रूथ के लिए, और हमारी हैबिट के लिए हम क्या है, इसको यूज करते हैं, ये टेंस लगाते हैं। अब कैसे है, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव वो होते हैं जो सिंपल होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं अफर्मेटिव को। इसमें क्या होगा, एस फॉर सब्जेक्ट, बी फॉर वर्ब,
सब्जेक्ट प्लस वर्ब और उसके बाद जो भी पीछे दे रखा होगा ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, और ये आपको रूल पता ही है, ही सी इट के साथ एस और एस लगेगा, ही सी इट या कोई सिंगुलर है या कोई नेम है उसके साथ एस या एस लगेगा, बाकी के साथ एस या एस नहीं लगेगा। उसके बाकी डायरेक्ट जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में अब सब्जेक्ट तो डू और डज लगेगा और नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एस या एस का रोल नहीं है, अब एस और एस यहीं पे लग गया। अगर सब्जेक्ट ही सी इट नेम या सिंगुलर है तो हम डज लगाएंगे क्योंकि एस या एस लगता है उसके साथ। बाकी जो भी है जैसे आई वी दे प्लूरल है उसके साथ हम डू लगाएंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन अगर करना है किसी से तो वही है, डू डज आगे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हो जाएगा। तो डू डज आगे आ गया, वही ही सी इट नेम और सिंगुलर के साथ डज, बाकी सभी के साथ डू। कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। आई गो टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, शी रीड्स बुक इन हर फ्री टाइम। अब देखिए ये उसकी आदत है, फ्री टाइम में वो किताबें पढ़ती है, तो सी रीड्स क्यों सी लगा है तो एस एस लगेगा, रीड का रीड्स बन गया। उसके बाद द सन राइज इन द ईस्ट, ये सच्चाई है, हमेशा ईस्ट से ही राइज होता है, उगता है, तो क्या है राइजिज। ठीक है, द सन राइजिज, सन सिंगुलर है इसलिए राइजिज हो गया। अच्छा उसके बाद दे, दे प्लूरल है तो हम डायरेक्ट प्ले लगाएंगे, दे प्ले क्रिकेट ऑन संडे, वो संडे को क्रिकेट खेलता है। ये भी क्या है उसकी एक रिपीट कर रहा है ना, एक टाइम बाद रिपीट कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे सिंपल टेंस है। आपको समझ आ गया होगा। देखिए डेली रूटीन है, आदत है उसकी, सच्चाई है, और ये उसकी रिपीटेशन है, टाइम हर संडे को रिपीट करता है वो, इसलिए यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाया। ठीक है, नेक्स्ट सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। कंटिन्यू से ही पता चल रहा है हमें, कंटिन्यू का मतलब होता है जो चीज चल रही है, कंटिन्यू है जो, उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस कहेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें एक्शन हैपनिंग नाउ, हैपनिंग नाउ मीन्स अभी काम चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। टेम्परेरी एक्शन है, टेम्परेरी एक्शन है मतलब अभी कुछ देर के लिए है वो एक्शन। उसके बाद फ्यूचर प्लान है, अभी फ्यूचर प्लान का मतलब ये है अभी चल रहा है वो, कुछ भी हो सकता है, अभी तो काम चल रहा है। जैसे कि जैसे फॉर एग्जांपल आई एम स्टडिंग नाउ, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, हैपनिंग नाउ अभी चल रहा है काम। ठीक है, टेम्परेरी है, टेम्परेरी एक्शन है, चल रहा है, कभी तो खत्म होगा, टेम्परेरी ये तो नहीं कि भी चलता रहेगा। और फ्यूचर प्लान, ठीक है, जैसे वी आर गोइंग टू द जू टुमारो, हम क्या है कल जू जा रहे हैं, तो ये क्या है फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी करते हैं। चलो पहले हम इसके रूल पढ़ते हैं फिर उन सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। रूल क्या है, सेम वही है, अफर्मेटिव में क्या होगा सब्जेक्ट प्लस एम इज आर या इज एम आर, जो भी आपको आसान लगे, इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म लिख सकते हो या फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी लिख सकते हो। फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब के साथ आईएनजी लगी होती है। और ऑब्जेक्ट कंटिन्यू है तो इसलिए आईएनजी लगी हुई है। नेगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट प्लस इजेमआर प्लस नोट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी के साथ। क्वेश्चन में क्या होगा, इजेमआर आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मींस सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या आप वर्ब की फर्स्ट फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं इसको, प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिए अब इसको डिस्कस करते हैं। आई एम स्टडिंग नाउ, मैं अभी पढ़ रहा हूँ। शी इज वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रही है। दे आर प्लेइंग इन द पार्क, वे जो है पार्क में खेल रहे हैं।
वी आर गोइंग टू द जू टुमारो। हाँ, क्या है, हम कल जू जा रहे हैं। अब देखिए, कहीं पे एम है, कहीं पे इज है, कहीं पे आर है, वो कैसे आया देखिए। जहां पर भी आपने देखो आई के साथ हमेशा एम आएगा, ये तो अलग फिक्स है। उसके बाद इज कहाँ आएगा, जहां पे आप कहें ही, सी, इट, नेम या फिर कोई भी सिंगुलर है, वहां पर क्या आएगा, इज आएगा, वहां पर इज आएगा। जैसे वही है, सेम रूल है। ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ एस या एस लगा रहे थे ना हम फर्स्ट वाले में, इसमें क्या है, इज लगेगा। ठीक है, और बाकी जो बच गए, वी, दे, यू और प्लूरल, उन सब के साथ आर लगेगा। ठीक है, इन सभी के साथ आर लगेगा, आपको ये ध्यान रखना है, इज कहाँ और आर। ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ इज, बाकी सभी के साथ आर, आई के साथ फिक्स है एम ही लगेगा। ठीक, नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी काम जो है वो अभी अभी पूरा हुआ है, जस्ट कंप्लीट हुआ है, कंप्लीट हो चुका है, यानी कि कंटिन्यू नहीं है वो काम, वो कंप्लीट हो चुका है, इसलिए वहां पर परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे चुका है, चुकी है, इस तरह के आपको बताए होंगे हिंदी में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसका रूल, इसका सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज हैव का रूल क्या है बच्चों, देखिए वही सेम रूल है, जहां पर एस और ई एस लगाए थे वहीं पे हैज लगाना है, बाकी सभी के साथ हैव लगाना है। आई, वी, दे, यू सभी के साथ हैव, प्लूरल के साथ हैव, और ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर के साथ हैज, सेम वही रूल है। ठीक है, नेगेटिव में क्या होगा, हैज हैव के साथ नोट आ जाएगा, बाकी सेम है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और क्वेश्चनिंग में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन में क्या होगा, हैज हैव आगे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब ये कहाँ होता है, देखिए अभी बताया जो काम अभी अभी खत्म हुआ है। देखिए, एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू नाउ, इसका मीनिंग है कि जो काम है अभी अभी खत्म हुआ है, जो पास्ट में शुरू हुआ था वो अभी अभी खत्म हुआ है, अभी कंटिन्यू नाउ, यानी कि अभी खत्म ही हुआ है जस्ट, और उसका असर अभी तक है, उसको हम ये पास्ट वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में काउंट करते हैं। एक्शंस कंप्लीटेड इन द रिसेंट पास्ट, जो एक्शन है वो अभी अभी जस्ट खत्म हुआ है, उसको हम इसमें काउंट करेंगे। जैसे आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। शी हैज विजिटेड हर ग्रैंडमदर, वो अपने दादी जी से मिल ली है। दे हैव प्लेड द मैच, उन्होंने मैच खेल लिया है। वी हैव लर्नड दिस लेसन, हमने लेसन, या हम कहें हमने पाठ को सीख लिया है। ठीक है, ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, देखिए इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, वही है, हैज हैव का रूल हमें पता है, हैज कहाँ आएगा, हैव कहाँ आएगा, ही, सी, इट, नेम सिंगुलर के साथ हैज, बाकी सभी के साथ हैव। नेगेटिव में क्या होगा, वही है रूल, हैज हैव प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और क्वेश्चनिंग में क्या होगा, हैज हैव पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये कहाँ होता है, देखिए एक्शन दैट स्टार्ट इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू, कहता भाई जो काम पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन अभी तक चल रहा है, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, और एम्फेसिस ऑन द ड्यूरेशन ऑन ऑफ द एक्शन, ये क्या है, इसमें ड्यूरेशन हमें दी होती है। ठीक है, ड्यूरेशन का हमें पता होता है। जैसे आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, देखो ड्यूरेशन है,
वो 2 घंटे से पढ़ रहा है। सेकंड है शी हैज बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। अब वह जो है वह मॉर्निंग से सुबह से क्या है गा रही है। दे हैव बीन प्लेइंग फॉर एन आवर। वो वे 1 घंटे से खेल रहे हैं। वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए देखिए आपने देखा होगा कहीं पर फोर है कहीं पर सिंस है। ये क्या है? देखो बच्चों फोर कहां पर होगा जब आपको एक कंप्लीट टाइम दे रखा हो, जैसे 2 आवर 4 आवर 5 डेज 10 डेज 2 वीक 1 मंथ। हमें नहीं पता कौन सा मंथ है लेकिन 1 मंथ है 2 आवर्स है। ठीक है। वहां पर हम फोर लगाएंगे। सिंस क्या होता है एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया रखा होता है कि काम कब से शुरू हुआ है, मॉर्निंग से, है ना। वो कब से गा रही है, मॉर्निंग से। वो कब गया है, वो हम कह सकते हैं 4 जून को गया है। कब से रह रहा है वो, 2010 से रह रहा है वो यहाँ पर। इस तरह के जब होंगे वहां पर हम सीन्स लगाए। ठीक है। आपने देखा भी होगा कंपनीज के लगा होता है जो भी बड़ी कंपनी है उसमें लिखा होता है सिंस 1947 सिंस 1989। ठीक है। वो यानी कि वहां से स्टार्ट हुई है, वहां पर हम सिंस लगाते हैं। ठीक। आगे देखिए वर्कशीट करते हैं अब। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस। करेक्ट फॉर्म लगा सी। सी के साथ हम क्या लगाएंगे, गो, SEIS। तो सी गोज टू स्कूल एवरी डे। ठीक है। द बेबी क्या आएगा, बेबी सिंगलर है तो क्या आ जाएगा, SEIS। तो क्राइज, वाई हटा करके आ गया IES आ गया, क्राइज एट नाइट। ही ही सिंगलर है तो क्या आ गया, ही प्लेज फुटबॉल ऑन संडे। वही वही प्लूरल है तो वही के साथ SEIS नहीं लगता तो वही लाइक आइसक्रीम। इट के साथ एस लगेगा, इट रेन्स इन समर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए ये हमें इज एम आर लगाना है यहाँ पर और प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है। देखिए आई के साथ हमेशा क्या आएगा, एम। सी इज डांसिंग, दे आर प्लेइंग। दे के साथ आर आते हैं, वी के साथ भी आर आएगा, वी आर वॉचिंग ए मूवी। ही इज डूइंग हिज होमवर्क। ठीक है। अब देखिए हैज हैव पास्ट वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये। हैज हैव और लगाना है हमने। देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है हैज हैव के साथ। तो आई के साथ हैव, आई हैव। फिनिश का क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म, फिनिश्ड माई वर्क। सी के साथ हैज आएगा, सी हैज। और राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटन, आई हैव रिटन ए लेटर। दे के साथ क्या आएगा, हैव, दे हैव। विजिट की थर्ड फॉर्म, विजिटेड द म्यूजियम। ही के साथ हैज, ही हैज। ईट की थर्ड फॉर्म, ही हैज ईटन हिज लंच। वी के साथ हैव, वी हैव। लर्न का लर्नड ए न्यू पोइम। अब यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स विद हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। देखिए आई आई के साथ आई हैव बीन। स्टडी का क्या आ जाएगा, स्टडिंग, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। सी के साथ क्या आएगा, सी हैज बीन। सिंग का क्या बन जाएगा, सिंगिंग, बीइंग सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। दे के साथ क्या आएगा, हैव, दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ही के साथ क्या आएगा, ही हैज बीन
वेट का क्या आएगा, वेटिंग फॉर यू। वी के साथ वी हैव बीन क्लीनिंग द रूम। ठीक है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में चेंज करना। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये आप खुद करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ही प्लेज क्रिकेट, तो क्या होता है, ही के साथ क्या आएगा नेगेटिव में, ही। डू और डज में से क्या आएगा, प्ले ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। क्वेश्चन मार्क में डज आगे आ जाएगा, डज ही प्ले क्रिकेट। सेकंड, शी इज रीडिंग ए बुक, तो इसका क्या बन जाएगा, शी इज नॉट रीडिंग ए बुक। और क्वेश्चन मार्क में क्या हो जाएगा, इज शी रीडिंग ए बुक। थर्ड, दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, तो दे हैव नॉट फिनिश्ड देयर वर्क। और क्वेश्चन वाले में क्या आ जाएगा, हैव दे फिनिश्ड देयर वर्क। ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चों।